न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर 31 अगस्त 2025। प्रधानमंत्री मोदी चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की धमकियों के बीच हो रहा है। चीन की धरती से पीएम मोदी और पुतिन ने ब्रिक्स की मजबूती पर जोर देते हुए ट्रंप को एक संदेश दिया है। इससे पहले जापान दौरे पर पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में सफर किया और वहां प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ड्राइवरों से मुलाकात की। भारत और जापान के बीच 170 से अधिक समझौते हुए हैं, जिसके तहत जापान भारत में $13 अरब का निवेश करेगा। राष्ट्रीय सुर्खियां। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। लखनऊ में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में बाघ का आतंक। सीतापुर जिले में एक आदमखोर बाघ ने 40 गांवों में दहशत फैला रखी है और अब तक 2 लोगों की जान ले चुका है। पंजाब में मुठभेड़। अमृतसर में पुलिस और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये टारगेट किलिंग नेटवर्क का हिस्सा थे। मौसम का हाल। दिल्ली में आज झमाझम बारिश हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में कुदरत का कहर देखने को मिला है, जहां 5 जगहों पर बादल फटने से हजारों श्रद्धालु संकट में फंस गए थे, जिन्हें बाद में निकाला गया। मौसम और आपदा। देश भर में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल के बिलासपुर और शिमला समेत कई शहरों में अगले 16 से 18 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ मलारी हाईवे पर बाढ़ में एक पुल बह गया। पंजाब और अमृतसर में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के कारण अमृतसर के अजनाला में 40 गांव प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली हमले में यमन के प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों की मौत। इजरायली हमलों में यमन की हूती सरकार के प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों के मारे जाने की खबर है। फ्रांस में स्मारक पर तोड़फोड़। फ्रांस के एक होलोकॉस्ट स्मारक पर फ्री गाजा लिखकर तोड़फोड़ की गई, जिसकी सरकार ने निंदा की है। अमेरिकी टैरिफ पर संघीय अदालत का फैसला। एक अमेरिकी संघीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया है। हालांकि इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा, इस पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि इसका असर सीमित होगा, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जोखिम की आशंका जताई है। पुतिन का भारत दौरा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस साल दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। खेल जगत। एशिया कप से पहले फॉर्म में बल्लेबाज। एशिया कप से पहले एक भारतीय मैच फिनिशर ने तूफानी पारी खेलकर अपनी फॉर्म का प्रदर्शन किया। हॉकी एशिया कप 2025 मेंस हॉकी एशिया कप में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। ये टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में आयोजित किया जा रहा है। भारत ने अपने पहले मैच में चीन को 4-3 से हराया था, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने हैट्रिक लगाई थी। व्यापार और बाजार। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। इस सप्ताह सोने की कीमतों में 330 रुपए और चांदी में 366 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस साल अब तक सोना और चांदी 36% तक महंगे हो चुके हैं। शेयर बाजार में गिरावट। अमेरिका के 50% टैरिफ के असर से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, जिससे शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों की वैल्यू में 2.5 लाख करोड़ की कमी आई।